बस धरती जो है ना बहुत सुंदर ग्रह है, सुना है। सुना इसलिए है कि हम धरती को पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं। बहुत एक मनुष्य की लिमिटेशन होती है, वो वहाँ तक ही देख सकता है। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड शो करते हैं सोशल मीडिया का, जो एक लिमिट हमारी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी हम काफ़ी कुछ जो है जान पाते हैं, समझ पाते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमें सीखने पढ़ने के बाद एनालाइज होती है कि हाँ ये चीज़ है, इसका ये अच्छा या बुरा जो प्रभाव है वो है, ये चीज़ हमें अडोप्ट करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो उसमें महत्वपूर्ण बातें शिक्षा के अंतर्गत जो आती हैं, भाई पूरी धरा पे शिक्षा का जो मकसद है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन की उत्पादकता, वायु स्वच्छ हो और पानी स्वच्छ हो, रोटी कपड़ा और मकान जो है उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा का मकसद ये होना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए बच्चा लायक बने, ना सिर्फ लायक बने बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को संभाले और इस दुनिया में भी जो है अपना बेहतर जीवन जी के जाए और दूसरों के लिए भी वो चीज़ फ़ायदेमंद हो। उसमें फिर हम प्ले ग्रुप के बाद जो है बच्चा 5 साल का होके स्कूल में जब शिफ्ट होता है, पहली क्लास से, पहली से 5वीं प्राइमरी सेक्शन, 5वीं से 8वीं तक जो है मिडिल क्लास सेक्शन, 8वीं से 10वीं तक हाई स्कूल और फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 तक जो है। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है कि जो गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में होती हैं और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनका मेन मकसद जो है वो इन्हीं मेन मुद्दों को देखते हुए ज़्यादातर जो है होना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीज़ होनी चाहिए। जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, जितनी भी कल्चरल प्रोग्राम आते हैं, वो इम्प्रूव करने के लिए हो नेचर को। कागजों का, बंद बिल्डिंगों का, एसी का, अननेसेसरी जो खर्चे हैं उन पे रोक लगाते हुए एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए। मौसम को देखते हुए आप खुले मैदानों में नेचर के आसपास जो है इनका प्रबंध कर सकते हैं। और इसमें विषय वस्तु भी ऐसे हों, बजाय पोस्टरों के, बजाय स्टिकर, ग्लिटर्स, जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कि कचरे को बढ़ाती हैं, वो 1 या 2 दिन के प्रदर्शन के बाद या कुछ एक थोड़े टाइम के बाद कचरा बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। इस धरती पे कचरे का बोझ जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम जो है वो हमारे लिए वो नेगेटिव होगा। एक छोटा सा हमारा जीवन है, उसमें हम इतने आगे की नहीं सोच सकते, लेकिन शिक्षकों की ये भूमिका है, शिक्षाविदों की ये भूमिका है, शिक्षाविद ये इनिशिएटिव लें कि हमारी शिक्षा का मकसद जो है वो इस पूरी धरती का ध्यान रखते हुए रोटी कपड़ा और मकान और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जो है धरातल, जो धरा है, जो मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रायोरिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए। आज किसी चाणक्य की जरूरत है जो चंद्रगुप्त मौर्य बनाए, और चंद्रगुप्त मौर्य को के पास क्योंकि पावर होती है, ताकत होती है, राजा जो है वो इनिशिएटिव ले कि अगर सबसे जो मुझे एक बहुत ही कॉमन चीज़ दिखाई देती है सारे देशों में, हमारे भारत में भी इतने पोस्टर, इतने मतलब फोटोज, पीआर टीम्स, इतना, एक आदमी जो राष्ट्र अध्यक्ष है, एक आदमी जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पे आ चुके हैं, क्या गली गली में उनके पोस्टरों की ज़रूरत है, क्या होर्डिंग्स की ज़रूरत है? आप ये सोचिए कि एक टाइम के बाद वो कितना कचरे में बदल जाएगा। बड़े आदमी भी ये, क्या कोई क्वेश्चन पुट नहीं करता, क्या कोई सोचता नहीं, क्या कोई ये काम नहीं करता? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो इनिशिएटिव लेके बंद हो सकती हैं। आजकल नया फैशन तिरंगा झंडा, राष्ट्र जो ध्वज है उसकी इतनी बड़ी जो है मान सम्मान होना चाहिए। वो गली गली में जो आदमी दो टाइम की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है ना, उसके भी कोई कॉलर पे, कोई कहीं लगा रखा है। और थोड़े टाइम के बाद जब मैं उस तिरंगे झंडे की जब दुर्गति देखते हैं ना, भाई नॉर्मल लाइफ में भी आप अच्छे सच्चे देशभक्त हो सकते हैं। अचीवमेंट हर किसी की किस्मत में नहीं होती, अचीवमेंट के लिए हर कोई कैपेबल नहीं होता। मेहनत करने के लिए किस्मत भी काम करती है, मेहनत भी काम करती है, पर ये चीज़ें तो कॉमन है।
ये चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसमें तो कोई किसी पार्टी का हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना सारा कचरा हम कम कर सकते हैं। सफाई अभियान चल रहा है, उसमें ये बातें ध्यान में नहीं आती। इतनी बिस्लेरी की बोतलें, एक रैली के बाद इतना बड़ा कचरे का ढेर, इतना बड़ा। प्लास्टिक बैन हो गया है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो गायों के पेट में से निकाल रहे हैं। शिक्षा फॉर्मल जो है वो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षाविदों और एजुकेटर्स और जो भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे है, उनको ये सोच के कड़ाई से लागू करना पड़ेगा भी ये चीज़ें बंद हो। प्लास्टिक अगर बैन है तो प्लास्टिक का कोई अल्टरनेट जो है, प्लास्टिक बैन है तो पूरी तरह बैन हो। आज भी प्लास्टिक चल रहा है, बहुत अंतर आया है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत अंतर नहीं आया। पीछे की आलोचना करके, पीछे की कमियां निकाल के उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे भविष्य की और आज की सोचिए, उस हिसाब से प्लान करिए अपने शिक्षा स्ट्रक्चर को, अपने समाज को, कि कचरा कम से कम हो, दिखावा शोशेबाजी कम से कम हो, एक रियल लाइफ का इम्प्रूवमेंट, एक इम्पैक्ट दिखे, इमोशंस की बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट हो, एक अच्छा खाना, अच्छी हवा में सांस लेना, अच्छा पानी पीना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बड़े शहरों में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ साफ पानी मिलना ही चाहिए, प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। और बजट आगे पीछे कम करो नहीं करो, खाना अच्छी क्वालिटी का मिलना ही चाहिए, हवा अच्छी क्वालिटी की मिलनी ही चाहिए। धरती जो है उसकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी ही चाहिए। और उसके लिए सारा देश लग जाए, सारी दुनिया लग जाए। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत इसको टाइम लेगा, बहुत जल्दी से चेंज आएगा। बड़े पदों पर बैठे हुए ओहदे के लोग जब अपने आप को इनिशिएटिव लेंगे, कड़ाई से इन चीज़ों का पालन करवाएंगे, जब अनुशासन की कड़ाई के पालन के लिए और चीज़ों के लिए बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है, तो ये चीज़ें भी कड़ाई से अगर पालन करेंगे, कोशिश करेंगे, छोटे पदों पे जो है वो उनका साथ देंगे, आम जनता जब साथ देगी, मुझे नहीं लगता कि ये सालों पे जाएगी बात और ये कोई पंचवर्षीय योजना आएगी। इनिशिएटिव अगर लेंगे तो बहुत ही जल्दी जो है प्रोडक्शन एकदम बंद हो, उनकी जगह वो चीज़ें आए जो कि हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदायक ना हो, स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो कम से कम जितना प्रोडक्शन हो गया है उतना उसको रोक के उनको और कहीं शिफ्ट करके और वो प्रोडक्शन की चीज़ें जो है वो हम अच्छे से यूज़ कर लें ताकि वेस्ट ना जाए। जैसे नोटबंदी में हमने देखा कि इतने नोट जो है तालाबों में पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, इतना कचरा निकला लोगों के घरों से। मतलब बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों को इन चीज़ों के लिए बहुत ही बारीकी से और सीरियसली सोचना पड़ेगा। शिक्षा विभाग इसलिए कि गुरु को राष्ट्र निर्माता माना जाता है। शिक्षा जो है वो सोपान है जिंदगी के चैप्टर को शुरू करने के लिए, और जीवन जो है वो जब बच्चा जन्म लेता है तभी से शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की है कि वो ऐसी चीज़ करें। आजकल बच्चे पैदा नहीं उससे पहले ही बहुत ही केमिकल्स, खिलौने, प्लास्टिक, पता नहीं गिफ्टों में क्या क्या ऐसी चीज़ें लपेट लपेट के, एक आर्टिफिशियल चीज़ें जो थोड़े दिन थोड़ा सा वो गिफ्ट भी फाड़ फूड़ के ही देखते हैं, उसके बाद वो इतना कचरे में बदल जाता है। और ये फैशन हो गया, हम सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, फ़ोटो खींचा। मैं भी सोशल मीडिया की फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहती हूँ, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये एक आम आदमी भी सोच सकता है और बड़ों को तो इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। ये गिफ्टों की दुकानों पे कोई ऐसे अच्छे गिफ्ट मिले, रोज़ी रोटी किसी की ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, उसको किसी और उसमें ले जाए। और ये सारा काम जो है वो शिक्षा के थ्रू ही हो जा सकता है, ट्रेनिंग्स के थ्रू लोगों को पढ़ाया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, उनको समझाया जाए। और ये भूमिका जो है वो गुरुओं की और एजुकेटर्स और जो एजुकेशन की फील्ड में है उन प्रबंधकों की, कि कम से कम सरस्वती जो है वो एक शिक्षा सदन जो है वो एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, मंदिर जैसा पवित्र स्थान होता है। तो वहाँ तो कम से कम ऐसी चीज़ों की एंट्री पे बैन हो, लगे कि गुरुओं का दबदबा है, लगे कि गुरु जो हैं वो, गुरु का मतलब बड़ा मैंने पहले भी बताया, लगे कि ये गुरु का स्थान है, वहाँ तो कम से कम ऐसी शोशेबाजी वाली चीज़ें जब बैन होंगी तो एक फ़र्क जो है वो लगेगा। स्कूलों में बच्चे जो हैं वो बहुत उनमें स्टेमिना होता है, बहुत पावर।
अगर आप उनको एक्टिविटीज़ में क्यारियाँ तैयार करके दे देंगे तो वो बहुत सारी जो वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, वो फ्रूट ग्रो, क्यों नहीं स्कूल टाइम में ही, क्यों बच्चे फाइलें ही बनाते रहते हैं, क्यों वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। स्कूलों में एक्टिविटी शुरू करो, उनको चाय बनानी सिखाओ, उनको घर की टंकी साफ करना सिखाओ, उनको झंडे लगा दिए टंकियों पे, टंकियों में काई जमी हुई है, क्या कर रहे हैं। और वो झंडा फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो डस्टबिनों में पड़ा है, हर कोई उसकी वैल्यू नहीं समझता है। जो हम पोस्टर बनवाते हैं, जो हम शादियों में कार्ड बनवाते हैं, एक बार पढ़ लिया हो गया खत्म। सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप हर चीज़ को जो है कम कर सकते हो। क्यों इतनी इतनी वेस्टेज, जब आपको पता है कागज़ जो है वनों की कटाई से बनता है, क्यों फिर आप उस चीज़ का बैन कर रहे हो। क्यों नहीं आप उन चीज़ों को कम कर सकते, क्यों नहीं चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, शायद मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन आप ये सोचिए कि हम जो है कारोबार को बंद नहीं कर रहे, हम आर्टिफिशियल्स और शोशेबाजी और जो कचरा बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उनको बंद करके उसकी जगह कुछ और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। हम मिल बैठ के जो है इन चीज़ों के लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं और हम कर सकते हैं, वी कैन डू। और अगर ईमानदारी से हम करना चाहें तो हमें करनी चाहिए पहल। एक छोटा 5 साल का बच्चा भी पर्यावरण में अपना योगदान दे सकता है, और एक 80 साल का आदमी भी। बस ये है कि आपको 5 साल के बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बेटा ये नहीं करो, आप ये ध्यान में रखो कि ये चीज़ आगे के लिए नुकसानदायक ना हो। और 80 साल का आदमी जो है वो अपने जीवन के अनुभवों को छोटे छोटे बच्चों को बता के, नर्सरी स्कूल में भी तो यही होता है, 80-80, 90-90, 70-70 साल के बच्चे जो बुजुर्ग हैं वो अपने अनुभवों को बच्चों के सामने शेयर करें अच्छे अच्छे। इससे उनका टाइम भी अच्छे से बीतेगा और वो एक शिक्षक की भूमिका निभाएंगे, बच्चों में वो संस्कार मजबूत कर देंगे। क्योंकि पेरेंट्स के पास तो रोजी रोटी के चक्कर में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जितना टाइम है उनको इन चीज़ों के लिए अलर्ट होना पड़ेगा। घर में गुरु माँ बाप और परिवार, और स्कूल में गुरु जो हैं उनकी देख रेख में जो है हमारे नन्हे मुन्ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए कि हम आने वाले टाइम में जो है वो हमारी शिक्षा का मेन मुद्दा जो है जीवन को बढ़िया बनाना हो। मार्क्स को, एकेडमिक को इम्प्रूव करने के लिए उनका मेन मकसद वहाँ होना चाहिए। एकेडमिकली मार्क्स आते अच्छी बात है, हम वहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं अच्छी बात है, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो आर्टिफिशियल जो शोशेबाजी है वो जो है वो काइंडली बंद होने चाहिए। उससे क्या है कि एक तो कचरा नहीं होगा, एक पैसे की वेस्टेज नहीं होगी, एक जो हमारी बर्डन बढ़ती है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं आमदनी से बढ़ के, तो वो हमें मैनेज करने के लिए भी एक बड़े शहरों में बर्डन आते हैं। चीज़ों का सुधार हुआ है, हम पीछे की आलोचना ना करते हुए, आज की बात करते हुए, आगे की बात करते हुए ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है गुरुओं की जो भूमिका महत्वपूर्ण, शिक्षा सदनों में, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कम से कम ये चीज़ें बैन होंगी। और जो ये चीज़ें सोची जाएंगी, इन पे अगर बहस हो, डिस्कशन हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में जैसे कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हो, कोई भाषण प्रतियोगिता हो, कोई कविता प्रतियोगिता हो, तो उनमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी दो और एक क्रांति के तौर पे, एक आंदोलन के तौर पे हमें ये चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। और उसमें हमें पोस्टरों की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरा हुआ है और इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि एक आंदोलन को कामयाब करने के लिए हम बहुत सारा कचरा जो है इस धरती को योगदान में दे दें। तो इसके बारे में सोचते हुए व्यूअर्स, स्कूलों की व्यवस्था ठीक करते हुए कोई और विषय किसी और वीडियो में। धन्यवाद।